यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ पर बच्चे कम है, बाकी यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर अध्यापक बहुत अच्छे हैं और सभी बच्चों के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। सर बहुत बुरा रहेगा, अच्छा, कॉलेज बंद हो जाएगा तो क्या बोल रहे हैं, हमें पूछते हैं कि आपका कॉलेज बंद हो जाएगा, हमें पता भी नहीं था बट हम बोल रहे हैं कि नहीं होगा। और स्कूलों के जो +2 के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो उस टाइम हमारे जो टीचर हैं वो नमस्कार। अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा आज रक्कड़ कॉलेज में पहुंचा हूं। हालांकि इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जो पूरी स्ट्रेंथ है बच्चों की यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस कॉलेज के साथ कि सरकार की जो भी एक प्रतिक्रिया चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं इस रक्कड़ कॉलेज का नाम भी आता है, जिसमें कि 21 कॉलेज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है विलय किए जाने हैं दूसरे कॉलेज से, उसी सूची में इस कॉलेज का भी नाम आता है। लिहाजा आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है, लेकिन यहाँ पर अभी एक रोड सेफ्टी जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसका कि हमने देखा कि बच्चे सारे के सारे यहाँ बैठे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों की भी कि क्या उनकी प्रतिक्रिया है कि यदि कॉलेज यहाँ से जाता है तो खासकर फीमेल चाइल्ड जो है वो उनको दिक्कतें आएंगी, और मुझे स्ट्रेंथ भी ज़्यादातर फीमेल चाइल्ड की यहाँ नज़र आ रही है, तो जानने की कोशिश करेंगे। पल्लवी बेटा, एक कॉलेज आपकी सूची में है कि कॉलेज शायद यहाँ से विलय हो जाए, दूसरी जगह चला जाए, कैसा देखते हैं आप? सर बहुत बुरा रहेगा, अच्छा, कॉलेज बंद हो जाएगा तो कहीं दूर जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी तो फिर आप जा पाएंगे उसमें? नहीं, सर नहीं जा पाएंगे। तो आपकी क्या फिर तो शिक्षा ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी। तो क्या आपने कभी को प्रयत्न किए हैं कि यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े? हाँ जी क्या किया आपने? सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोला कि यहाँ पे एडमिशन लेनी है, कॉलेज बड़ा अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं पल्लवी के जो व्यूज हैं ऐसे ही लगभग सभी बच्चों के जो है मैं मान सकता हूँ कि बातें होंगी। क्या नाम है आपका? कृतिका, आप बताएं कैसे देखते हैं आप इस बात को? कॉलेज हमारा बंद नहीं होना चाहिए, इसमें अच्छी पढ़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो हमारे कॉलेज बाकी के कॉलेज बहुत दूर दूर हैं और हमें जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? कनिका। कनिका, आप बताएं। हम चाहते हैं कि ये कॉलेज बंद ना हो, क्योंकि इसमें अच्छी पढ़ाई है और हमें वरना बहुत दूर से आना पड़ता है, जिस कारण हमें बसें की समस्या हो जाती है और हमारे पास इतना किराया भी नहीं होता जिससे कि हम इतनी दूर जा सके। तो हम नहीं चाहते कि ये कॉलेज बंद हो। कहीं ना कहीं खासकर फीमेल चाइल्ड का जो है एक क्राइटेरिया है, सोचना है, और बहुत ही अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अनामिका, कैसा सोचती हैं आप? ये कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, यही नज़दीक भी पड़ता है कॉलेज हमारे, तो यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। लेकिन बच्चे यहाँ पर जो स्ट्रेंथ बच्चों की बहुत कम है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो लोगों को सोचना चाहिए। नहीं, लोगों को तो बताना भी तो चाहिए आपको कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, क्योंकि देखो कह सकते हैं हम कि आसपास में जितने स्कूल हैं, स्कूल में काफ़ी स्ट्रेंथ है, उसमें से ये 10% भी बच्चे अगर इस कॉलेज में आते हैं तो यहाँ की स्ट्रेंथ में शायद मुझे लगता है कि कमी नहीं आएगी। कुछ मेल चाइल्ड बेचारे हमारे बीच में आए हैं, खुद कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुजल शर्मा। सुजल, कैसा देखते हैं बेटा आप ये बात? सर कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें किराए की दिक्कत हो सकती है, इसलिए कॉलेज पास है तो हमें अच्छा है आने के लिए। तो कोई ना कोई प्रयत्न तो आपको भी करने पड़ेंगे ताकि Yes, स्ट्रेंथ sir. बढ़े। यस सर, हमें स्ट्रेंथ के लिए नए सुविधा लगानी चाहिए इधर, जैसे बसें जानी चाहिए 9 बजे। अच्छा, बस इसे लगनी चाहिए। यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा सुशांत ठाकुर, जी। मैं यहाँ से आता हूँ भ्रांता से, लोकल हूँ मैं। ये कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पढ़ाई जो बड़ी अच्छी पढ़ाई है यहाँ पर, और यहाँ पर कई बच्चे जो कि वो बड़ी दूर दूर से आते हैं और उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ये कॉलेज बंद हो जाएगा तो उनको दूर दूर जाना पड़ेगा, जिसके लिए फिर कई ऐसी फैमिली है जो कि किराया भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये कॉलेज जो वो बंद नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सबनी ठाकुर। सर जैसे कि आप बच्चों ने बोला है ये कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए। सर ऐसे कई बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं और इस कॉलेज में पढ़ते हैं, ये कॉलेज लोकल में है, इसलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पास से आते हैं, कई दूर से भी आते हैं, और कोई बच्चे हैं जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली वाले हैं, उनको यहाँ तक भेजने के लिए सिर्फ अफोर्ड नहीं कर पाते कई बार, तो दूर जाने की बात बहुत दूर है। सर यहाँ पर कोर्सेस आ जाएंगे तो बच्चे भी आ सकते हैं सर, अधिक से अधिक। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ पर बच्चे कम है, बाकी यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर अध्यापक बहुत अच्छे हैं और सभी बच्चों के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत करने के लिए बच्चे के लिए उन्होंने
बहुत अच्छी बात बताई है और कहीं ना कहीं आपकी ये क्लैपिंग सरकार तक गूंजे, उनको भी लगे कि भाई ये कॉलेज यहाँ से नहीं जाना चाहिए। बच्चे, क्या लोग आप देखते हैं कि आपका ये जो कॉलेज यहाँ से जाने की कोई लोगों में कोई प्रतिक्रिया है? ऐसा लगता है आपको कि यहाँ पर ऐसी कोई बात चल रही है? यहाँ पर र्यूमर है, चल रही है ऐसी बात लोगों में ना? ये बोल रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कि आपका कॉलेज बंद हो जाएगा। हमें पता भी नहीं था, बट हम बोल रहे हैं कि नहीं होगा और नहीं जाना चाहिए हमारा कॉलेज, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर कॉलेज बंद हो गया तो फिर घर पे ही बैठेंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। साक्षी तो कहीं ना कहीं साक्षी का कहना है कि भाई बच्चों को यहाँ से कॉलेज नहीं जाना चाहिए। तो बड़ी कैसा देखते हैं बेटा आप? सर, हमारा कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए। क्या ये प्रतिक्रिया है यहाँ पर क्षेत्र में कि भाई ऐसी शोर मचा हुआ कि कॉलेज चला जाए? यस सर। मचा हुआ ये शोर? यस सर। तो आपने कभी प्रयत्न किए हैं इस चीज के लिए कि भाई ना जाए यहाँ से? यस सर। सर, नहीं होना चाहिए हमारा बंद कॉलेज, क्योंकि अगर ये हमारा कॉलेज है तो इस कारण हम पढ़ पा रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ पे जाएंगे, और हमारे लिए पास में कॉलेज है और अच्छा, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। और हमारे बीच में चिराग, यस सर, चिराग है हमारे बीच में। ये कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब बच्चा है वो भी पढ़ने आ रहा है। जो लड़कियाँ जिनके माँ बाप उन्हें भेजना नहीं चाहते हैं, जो कि दूर दूर से आ रही हैं या पास से आ रही हैं, जिन्होंने कभी कॉलेज के जिन्होंने सपने देखे थे वो भी इस कॉलेज में पढ़ पा रही हैं। तो कॉलेज जो है बंद नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हमारा जो आगे का यूथ है वो पढ़ ही नहीं पाएगा। सो मेरी तो यही है रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस कॉलेज को बंद ना करें। थैंक यू। कॉलेज बंद ना करने की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की। लेकिन एक बात और है, मैं इन बच्चों को, इन टीचर्स को भी छोटा सा एक सलाह देना चाहता हूं कि वो यदि चाहें तो इस काम को रोक सकते हैं। उन्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इनको थोड़ा सा लोगों को बताना पड़ेगा, स्कूलों में जाकर, कुछ घरों में जाकर, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और लोगों को भी ये जो है ज्ञान मिले कि उनके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना है, ताकि यहाँ इस कॉलेज की स्ट्रेंथ बढ़ सके और ये कॉलेज बंद ना हो सके। तो सभी का प्रयत्न रहना चाहिए, यहाँ के अध्यापकों का भी, यहाँ के बच्चों का भी, और कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए कि अभी 2 साल का मात्र टाइम हुआ है, इसको उस क्राइटेरिया में ना लिया जाए जिसमें कि और कॉलेजों को लिया जा रहा है। क्योंकि अभी ये बहुत ही कम समय में मात्र 4 बच्चे कम है क्राइटेरिया से, और जैसे ही ये थोड़ा सा अगर प्रयत्न करेंगे तो 4 ही नहीं बल्कि 104 बच्चे और बढ़ेंगे, हमारी ये उम्मीद है। इसके ऊपर जो नौबत आई है उससे बचने के क्या उपाय आज हमारे जो यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बीच में है कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री, क्या नाम है जनाब का? रमेश ठाकुर जी। एक्चुअली सरकार ने 100 से जो कम कॉलेज के जो कॉलेज है उसकी एक सूची बनाई है। तो हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ है वो है 96 जी। तो उस कारण हमारे कॉलेज का नाम भी इस सूची में है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज बंद होने के कगार पे ये बंद कर रही, सरकार इसको बंद कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब अभी हमें कोई ऐसी सूचना नहीं, ना हमारे पास ऐसी नोटिफिकेशन है। रही दूसरी कॉलेज की जो स्ट्रेंथ कम बता रहे हैं आपको, उसमें हमारे कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स और साइंस 2 फैकल्टी चलती है। और फ्यूचर में हमारी कोशिश है, या हमें सरकार की तरफ से भी BBA और BCA 2 कोर्सेज को शुरू करने की हमसे कंसेंट मांगी है। तो हमने अपनी कंसेंट दे दी है कि इस कॉलेज में BBA BCA भी शुरू की जाए। उससे हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और साथ में अगर हमें इस कॉलेज में साइंस की क्लासेस शुरू होती है तो नेचुरली हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 100 से बड़े आराम से 100 को क्रॉस कर जाएगी, और कॉलेज अच्छा कॉलेज बढ़ेगा फ्यूचर में। और हमारी कोशिश है कि जो आसपास के जो इतने स्कूल हैं उनमें हमारे जो टीचर हैं वो स्कूल में जा के अपने जो कॉलेज की जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताएंगे बच्चों को, ताकि हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ है वो बढ़े। ठाकुर साहब, ऐसा है कि सरकार का जो कहना है कि यदि हम ज़्यादा कॉलेज बना देते हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पे इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सरकार का भी एक पक्ष अच्छा है, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना बड़ा एरिया है आपके आसपास में जहाँ पे आसपास कोई कॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चों की स्ट्रेंथ ना हो पाना, क्या कारण है? नहीं, मैंने आपको बताया कि जैसे इस कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स और साइंस चल रहा है जी जी। अगर इस कॉलेज में साइंसेस की क्लासेस चले, साथ में BVOC चले, BCA चले,
BBA चले या इवन मतलब पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस चले तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 फैकल्टी से, इस कारण स्ट्रेंथ का कारण ये भी है, कम होने का कारण ये भी है। लेकिन सर ऐसा है ना, अगर मान लो फैकल्टी बढ़ती है लेकिन उतना फिर खर्चा भी तो बढ़ेगा। सरकार का कहने का मतलब ये है कि वो एक ही इसमें इतने स्ट्रेंथ हो ताकि वो एक मतलब कि फैकल्टी का जो है खर्चा उठा सके। नहीं, इसके लिए देखो ना आप, जो नियर वाइज जितने भी स्कूल हमारे उनमें अगर हम सर्वे करें तो उनमें भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी कि मतलब यहाँ पे अगर हम 500 की स्ट्रेंथ की करें सिर्फ साइंस और कॉमर्स को, अगर हम 500 का टारगेट है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी मतलब हमारा फीडिंग एरिया नहीं है। अभी तक कितना टाइम हुआ है इसको समय हुआ खुले हुए कॉलेज को? कॉलेज 2016 में शुरू हुआ था। 2016 में? हाँ, और पहले स्कूल की बिल्डिंग में चलता था। 2023 से अपनी बिल्डिंग में आ गया है। इसकी मतलब एक बिल्डिंग जो अपनी ये घाटकोटी में बनी हुई इसमें 2023 से आया। 23 से मतलब कह सकते हैं कि अभी 3 साल हुए हैं। हाँ, 2 साल हुए, 2 सेशन हुए अभी, 2 सेशन, तीसरा सेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि अभी मात्र 2 साल का जो समय हुआ है इस कॉलेज को खुले हुए, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज, कोई भी संस्थान नए तरीके पे चला पाना, उसमें स्ट्रेंथ होना बहुत दिक्कतों भरा होता है। लेकिन छोटा पीरियड, यदि बहुत लंबा समय हो गया होता है इस कॉलेज को यहाँ पर चले हुए, तब हम कह सकते थे कि सरकार का सोचना ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी काफी कम समय हुआ है इस कॉलेज को खुले हुए, लेकिन इसके आसपास में बहुत सारा एरिया है जो कि कह सकते हैं हम कि पूरा का पूरा जसवां परागपुर का जितना विधानसभा क्षेत्र है, इसमें हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र के भी बच्चों के पढ़ने के यहाँ पर काफी साधन है, पढ़ सकते हैं। लिहाजा सरकार को भी इस विषय पर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ने की बच्चों की बहुत जो है उम्मीदें हैं और बढ़ भी सकती है, ज्यादा बढ़ेगी। बल्कि हाँ, क्या कहना चाहिए? एक बच्चों की जो स्ट्रेंथ कम होने का एक कारण मैं ये भी सोचता हूँ कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, बस सर्विस है बच्चों के लिए, वो बहुत लिमिटेड है। अगर बस सर्विस जैसे खासकर अगर इस रोड पे देखें, हम शांतला से अगर रक्कड़ वाले रोड पे देखें तो शायद 1 या 2 बस जाती है, वो टाइम की जाती है। अगर कनेक्टिविटी हो तो हमारे मतलब बच्चे मतलब प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे बस मिली है, बस उनको मिलती है नदावण के लिए, नदावण चले जाते हैं वो। अगर इस रोड पे बस चले या इस रोड पे बस है तो मतलब नेचुरली बच्चे पास यहाँ पे आएंगे। तो ये भी एक कारण मैं सोचता हूँ कि कनेक्टिविटी या HRTC की बस वगैरह लगे या दूसरी बस लगे तो उससे भी मतलब हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बड़ी बात है कनेक्टिविटी ऑफ द रोड, जो कि होना चाहिए। यदि कनेक्टिविटी ही नहीं है तो बच्चों के लिए खासकर फीमेल चाइल्ड जो है उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि 3-4 बसें बदल करके आना इस कॉलेज के लिए जो है दिक्कतों भरा है। हालांकि जब ये कॉलेज बना है, हालांकि 2 ही साल अभी तक बने हुए हैं, तो नेचुरली सरकार ने सर्वे किया होगा, उसमें देखा होगा। यदि सर्वे किया है सरकार ने, उसी में देखा है। और अब यदि बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही है तो और कारणों पर भी देखना पड़ेगा कि क्यों बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही है। हम चाहेंगे, कुछ बच्चों से भी हम व्यूज लेंगे, जानेंगे, लेकिन उसके साथ में हम चाहेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ाने के जो और कारण होते हैं, कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में बच्चे बढ़ाए जाने के लिए जो टीचर जाते हैं, घरों घरों तक जाते हैं, क्या ऐसा भी ऐसा इस बार जाएंगे बच्चे, हमारे टीचर जाएंगे स्कूलों में। जैसे स्कूलों के जो +2 के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उस टाइम हमारे जो टीचर हैं वो स्कूलों में जाएंगे, मतलब सराउंडिंग स्कूल है, जितने स्कूल हैं उनमें विजिट करके अपने मतलब कॉलेज के बारे में बताएंगे और एडमिशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे, कैसे एडमिशन लेनी है, कैसे कब कैसे एडमिशन लेनी है, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठाकुर साहब, एक बात और है कि अभी तक 96 बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेकिन अब सेशन जो नया शुरू होने वाला है, तो क्या आपको लगता नहीं कि बच्चों की स्ट्रेंथ काफी बढ़ेगी? हाँ, मुझे तो लगता है बढ़ेगी। और दूसरा मुझे ये भी उम्मीद है सरकार से कि सरकार कुछ कोर्सेज शुरू करेगी इस कॉलेज में। जैसे BBA BCA का प्रपोजल तो सरकार ने मांग लिया हमारे से, तो वो इसके अलावा अगर साइंस शुरू जाती है तो नेचुरली साइंस स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हालांकि कई फैकल्टी का यहाँ आने का जिस तरीके से ठाकुर साहब ने बताया है, यहाँ पर साधन बन रहे हैं, लेकिन ये भी मानना जरूर है ठाकुर साहब का कि यदि थोड़ी सी मेहनत की जाए और थोड़ा सा यदि समय दिया जाए तो इसी फैकल्टी पे भी बच्चों के बढ़ने की आशंका है। बच्चे बढ़ सकते हैं, बच्चे बढ़ेंगे, इनका भरोसा भी है।
तो कहीं ना कहीं हम इस खबर को लेते हुए आगे भी चलेंगे, देखेंगे, लेकिन इस तरीके से इस कॉलेज को बचाना है ये यहाँ के स्थानीय वासियों का भी जिम्मेवारी है। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय वासी हैं इस कॉलेज को यहाँ से ना जाने दें ताकि उनके बच्चों को सुविधा मिल सके। इसके लिए आगे आए, आगे बढ़े, अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलवाने के बारे में सोचें और कोशिश करें कि बच्चे यहीं आए, इसी कॉलेज में पढ़ें ताकि यहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ सके और सरकार किसी प्रकार का कोई भी इसके साथ मतभेद ना कर सके, किसी भी प्रकार का इसके साथ नाइंसाफी ना कर सके। क्या नाम है जनाब? डॉक्टर सुषमा, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ यहाँ पर। और सर यहाँ पर बड़ा रिमोट एरिया है और बच्चे बहुत पढ़ने के इच्छुक हैं यहाँ के। अगर कॉलेज जाता है तो ये बच्चे शायद अपनी आगे पढ़ाई परस्यू नहीं कर पाएंगे। तो कॉलेज बंद करना बड़ा आसान है, इसे बढ़ाना जो है मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बंद करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप नए नए कोर्सेज दीजिए बच्चों को तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डॉक्टर साहब एक बात और है ना, सरकार ये नहीं कह रही कि जो है फैकल्टी ज़्यादा आने से बच्चों को चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक फैकल्टी में 100 बच्चे तो चाहिए ही। सर फैकल्टी एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि वी आर सो लकी कि हमारा कॉलेज ऐसा है नियर बाई की इसकी फैकल्टी पूरी है। कुछ कॉलेजेस में बड़े कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर कि मेन सब्जेक्ट के टीचर्स ना हो, पर यहाँ पर है। और अगर कुछ एक कोर्सेज और आ जाते हैं, अगर कंप्यूटर आ जाता है, BBBC आ जाती है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इन कोर्सेज़ के लिए बच्चे जो है वो नियर बाई कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पर की सीट्स लिमिटेड है। उसके बाद बच्चों के लिए ऑप्शन रह जाती है चंडीगढ़, शिमला, ऐसी जगह जाते हैं। मुझे लगता है कि गरीब माता पिता के लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर इतने पास में अगर ये कोर्सेज मिले तो बच्चे क्यों ना पढ़ें। और अपने एरिया में खुला हुआ कॉलेज बंद करवाना ये शान नहीं है, इसे थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम सारे मिल करके। लेकिन डॉक्टर साहब इस कोशिश में आपका एक टीचरों का सहयोग देखा हमने, प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं हम जाकर के टीचर्स जो हैं घरों घरों तक जाकर के बच्चों को बुला करके लाते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेजेस में, स्कूल्स में कभी भी ऐसे प्रयत्न नहीं हुए टीचर्स की तरफ से, क्योंकि टीचर्स को भी थोड़ी बहुत ड्यूटी बनती है कि वो सरकार का सहयोग करें क्योंकि वो भी सरकार के ही नुमाइंदे हैं। सर यहाँ पर हमारे कॉलेज के जो फीडिंग स्कूल्स हैं वहाँ पर हम फरवरी के मंथ में जा कर के स्कूल्स में काउंसलिंग ज़रूर करते हैं बच्चों की और उन्हें बताते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 स्ट्रीम्स हैं और आप एडमिशन लीजिए। रकड़ स्कूल है, वहाँ से बच्चों को हमने काउंसलिंग की है कि आप ज़रूर आइए। लेकिन माता पिता को भी बुलाते हैं हम, PTA मीटिंग्स में भी हम बताते हैं और न्यूज़पेपर्स में भी हम देते हैं, इश्तिहार देते हैं कि ये कोर्सेज़ हैं विद कंप्लीट फैकल्टी। लेकिन थोड़ी सी इनसेंसिटिवनेस है एरिया में कि बच्चों को बाहर जो है वो भेजा जा रहा है, लेकिन आज बिल्कुल पास में जो कॉलेज है यहाँ पर बच्चे जो है वो थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़ी बसेस की प्रॉब्लम है यहाँ पर लोगों के आने जाने की। तो अगर थोड़ी बहुत ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ बढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे सुझाव डॉक्टर साहब ने दिए हैं। तो हमारा भी कहना यही है कि टीचर्स की भी थोड़ी सी जिम्मेवारी बनती है, वो कम से कम जैसे रक्कड़ स्कूल में जाकर के उन्होंने काउंसलिंग की है तो अन्य स्कूलों में जाकर के, जैसे पीरसुई स्कूल है, यहाँ पर आपके इधर शांतला में स्कूल है, इधर आपके और भी कई जगह पे स्कूल हैं, इधर सलेटी में स्कूल है, इन स्कूलों में जाकर के भी ऐसी काउंसलिंग हो और लोगों के घरों तक भी पहुँचा जाए तो कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, गुनाह वाली बात नहीं है। आखिर हमने इस संस्थान को बचाना है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, अंतरिम भारत मीडिया के लिए रक्कड़ से।